का। अब जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने स्कोप के साथ मीनिंग ऑफ रूट्स। तो मीनिंग ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह के सवाल आपने सॉल्व किए होंगे कि आपको इस तरह का सवाल दिया हुआ है, आपको बोलेगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि आपको ये मेथड पता है फैक्टराइजेशन का, आप इमीडिएटली इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको 3x माइनस 2x प्लस 6 इजकल टू 0 और x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इजकल टू 0 और x माइनस 2 x माइनस 3 इजकल टू 0। देयरफॉर रूट्स आर 2 and 3। तो रूट्स का यहाँ मतलब क्या है? रूट्स का मतलब है, अगर हम लोग इसको अलजेब्रिकली समझने की कोशिश करें, कि रूट्स का मतलब वो है x का वो वैल्यू जिसके लिए ये जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। मतलब x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 हो जाए। तो आप चेक करके भी देख सकते हो, मान लो आप इसमें 2 रखो, x की जगह मैं 2 रखता हूँ, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 10 माइनस 10 इजकल टू 0, सेटिस्फाइड। अगर मैं 3 रखता हूँ x की जगह यहाँ पे 9 माइनस 15 प्लस 6 इजकल टू अगेन 9 प्लस 6 15, ये अगेन 0। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू निकल के आता है वो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x फॉर विच द अबव कंडीशन विल होल्ड ट्रू। मतलब जहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू या जो रिलेशन ऊपर गिवन है वो 0 हो जाए। अब लेकिन रूट का मतलब क्या होता है? ये तो हम समझ गए कि रूट वो वैल्यू है जहाँ पे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वैल्यू 0 हो जाए। मींस सपोज हम लोग इसी एग्जांपल के साथ बढ़ते हैं। तो अब आप जानते हैं कि कोई भी जो फंक्शन होता है, कोई भी जो एक्सप्रेशन है x में, उसे हम xy प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ इसके रूट्स, तो इसके रूट्स का मतलब ये है कि जहाँ इसका ग्राफ मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ y इक्वल टू 0 इसके कॉरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 0 के ग्राफ को इंटरसेक्ट करता हो। तो जब भी इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको कोई भी वैल्यूज हैं या कोई भी एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब जो उन दोनों से ग्राफ बन रहा है एक्स वाई प्लेन में, वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी को हम रूट्स बोलते हैं। तो जैसे हम एक्स वाई प्लेन बना के देखते हैं यहाँ पे, अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो पैराबोला के फॉर्म में होता है। हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे ग्राफिकल में कि कैसे है, क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो एक पैराबोला का शेप लेता है। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो हमें पता है कि एक जहाँ पे इसका ग्राफ और y इक्वल टू 0 का ग्राफ इंटरसेक्ट करे वही हमारा रूट्स कहलाता है। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ आपको तो पता है, x एक्सिस ही y इक्वल टू 0 है, x एक्सिस ही y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। और अगर फिर हम इसका ग्राफ बना लें, से मैं रैंडमली बोलता हूँ कुछ इस तरह का ग्राफ है, या कोई यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या फिर कोई अजीब तरह का भी एक्सप्रेशन होता है जिसका कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, तो जहाँ पे ये ग्राफ और y इक्वल टू 0 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, वही उसी को हम रूट बोलते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो एक पैराबोला के फॉर्म में होता है। वो या तो इट ओपन अपवर्ड्स या इट ओपन डाउनवर्ड्स, हम लोग देखेंगे कैसे क्या कंडीशंस में होता है। तो ये जो ग्राफ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 0 को इन दो पॉइंट्स पे काट रहा है। तो इन दो पॉइंट्स को ही हमने नाम दिया है रूट्स का। इसी को रूट्स बोलते हैं और इसी को ग्राफिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, जहां पे इस फंक्शन का वैल्यू, इस जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो y इक्वल टू 0, क्योंकि ये से हम सॉल्व कर रहे हैं, जो राइट हैंड साइड में है 0 उसको मैंने y इक्वल टू 0, तो जहां पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटरसेक्ट करे y इक्वल टू 0 को, उसे ही हम रूट बोलते हैं। तो ये
ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग कि जब रूट हमें बोलते हैं या जब हमें एक अलजेब्रिक तरीके से रूट्स को निकालते हैं तो रूट्स का मतलब भी क्या होता है, क्योंकि आप जब इसको ग्राफिकली समझना कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स को बहुत स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं, और ये कंसेप्ट भी ज़रूरी है एडवांस लेवल पे और टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है कि रूट का मतलब क्या होता है। तो रूट का मतलब ये होता है जहाँ पे उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उसको वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए हमें मेथड्स पड़ता है, अलजेब्राइक मेथड, जिसको मैं फैक्टराइज करूँगा, या इसको डिस्क्रिमिनांट के मेथड से निकाल सकते हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, तो हम लोग एक बार अलजेब्रिकली जो हम लोग ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक के बारे में 9th-10th में, उसको मैं थोड़ा सा समअप कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। मान लीजिए एक जनरल एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको बोल रहा है फाइंड रूट्स। तो रूट्स के लिए आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ऑफ कोर्स आपको ये नंबर्स पता नहीं है, फैक्टराइज करने में दिक्कत होगा, तो इसको लिए क्या करते हैं, हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। a कॉमन लिया, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इजकल टू 0, और x² प्लस, इसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ a² प्लस b² प्लस 2ab पे, ताकि जो x का एक्सप्रेशन है उसको मैं होल स्क्वायर में ले जाऊँ। x² प्लस 2, इसके लिए मैंने 2 लिखा, और b के जगह b बाई 2a लिख दिया। अगेन x² है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b बाई a का एक्सप्रेशन ही रह जाएगा, प्लस b बाई 2a के करस्पॉन्डिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस भी कर देता हूँ b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। a उधर चला गया, राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप देखें, जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, b² बाई 4a² माइनस c बाई a। एक स्टेप और इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इजकल टू b² माइनस 4ac बाई 4a²। तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इजकल टू b² माइनस 4ac बाई 4a का होल स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर है मैं उधर ले जाऊंगा तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, जिससे वो प्लस माइनस वैल्यू देगा, x प्लस b बाई 2a प्लस माइनस। अब ये जो एक्सप्रेशन है b² माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनांट का नाम दिया गया है, जिसे हम d से डोनेट करते हैं। तो प्लस माइनस रूट d, इसका रूट 4a² का 2a ही होगा, तो x इजकल टू माइनस, उसको मैंने राइट हैंड साइड ले गया, तो माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया रूट्स ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक जनरल फॉर्म में मैंने इसको रिड्यूस कर लिया, जिसको आप एज ए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। और इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं ऐसे ही है कि आपको पहले कोशिश करना है कि x² का जो टर्म है उसको एक से a प्लस b² a² प्लस b² प्लस 2ac के फॉर्म में लेके चले जाएं, और फिर हम उसको रिड्यूस कर लें। तो अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अभी आप यहीं से 2-3 इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। जो मेरा रूट्स आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं रूट्स को सिर्फ लिखूं अब, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a 4a² 2a। तो अब ये हमारे यहाँ पे 2 रूट्स पॉसिबल हैं। एक है जो प्लस साइन के साथ होगा, जो दूसरा रूट है वो माइनस साइन के साइड होगा। से एक रूट को हम नाम देते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, एंड बीटा जो सेकेंड रूट है
इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। तो जब हमारा इस तरह का फॉर्म आया तो हम और भी कुछ एक्सप्रेशन इससे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सम ऑफ द रूट्स लिखूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर रूट डी है, वो कट जाएगा, वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी इंटू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 4a स्क्वायर। इसको आप कन्वीनियंस के लिए ऐसे चेंज करके लिखो, a स्क्वायर, ये हो जाएगा सिंपल उस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, बी स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर, डी हमें पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गया, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा c बाई ए। तो ये जो दो एक्सप्रेशन है वो आप अलजेब्रिकली हमेशा ध्यान में रखें कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। तो इससे आप कन्वर्सली जब आप यूज करेंगे तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको रूट्स पता है किसी भी प्रॉब्लम में तो आप स्ट्रेट अवे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो कि हाँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा जिसके ये कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स हैं। एक और तरीका है, अगर मान लीजिए आपको पता है कोई भी आपको गिवन है कि से अल्फा बीटा आर द रूट्स, से एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3 are the two roots of a quadratic equation। तो अब आपसे सवाल पूछा गया है कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं जिनका रूट 2, 3 हो। तो जिनका रूट्स गिवन है उसका एक कॉमन फॉर्म होता है, आपको पता है रूट्स वो वैल्यू है जहां पे अगर आप x के जगह पे वो वैल्यू रखें तो जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा। तो से उसका कुछ फॉर्म ऐसा रहा होगा, a x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर 2 और 3 रूट है और मैं x के जगह पे 2 रखता हूँ, ये होल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 2 रूट है इसका। अगर x इक्वल टू 3 रखता हूँ तो भी ये 0 हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू 3 माइनस 3 0 हो गया हमारा। तो ये एक जनरल फॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो ये लिखने के लिए कि क्वाड्रेटिक। अब लेकिन एक जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट के काफ़ी वैल्यूज हो सकते हैं, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो कैसे बनेगा। जैसा मैंने लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था ब्रीफली वो ग्राफिकल मेथड्स में कि रूट्स वो वैल्यू है जहाँ पे वो क्वाड्रेटिक या जो पैराबोला है वो y इक्वल टू 0 या फिर x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है। तो अब यहाँ हमें बताया गया है कि 2 and 3 आर द रूट्स। तो ये जो नंबर लाइन है मेरा 1, 2, 3, ये हमें पता है कि 2 and 3 आर द रूट्स, मतलब यहीं पे वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो ग्राफिकल फंक्शन होगा है जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो उसका ग्राफ ओपन होगा ऊपर और उसका कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। उसका ग्राफ कुछ इस तरह का ही बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी दो पॉइंट से क्रॉस करने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेरियस फॉर्म्स ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन वो कितना नैरो है या कितना ब्रॉड है। तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉसिबल हैं। एक उसमें से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो ऐसा फॉर्म का होगा। तो ये एक बेसिक रिकैप हो गया जो हमने 9th 10th में पढ़ा है
कि आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब है आपका रूट्स निकाल रहे हो, रूट्स निकालने का मतलब है वो वैल्यू जहाँ पे वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए, और उसको निकालने के लिए हम तो एक सिंपल मेथड है फैक्टराइज करने का, जहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्ट्रेट अवे फैक्टराइज कर सकते हो, या दूसरा तरीका है डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करके, जहाँ पे आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो रूट्स होते हैं वो x प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है, उससे आप सीधे रूट्स निकाल सकते हो। तो जो भी आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो आपको नॉर्मली अलजेब्राइक तरीके से ही सॉल्व करने के लिए गाइड करेंगे या बोलेंगे कि सॉल्व अलजेब्रिकली, तो उसके लिए आप सिंपल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम अभी डिस्कस कर लेंगे जिसमें वाइस वर्सा एप्लीकेशन हो। आपको रूट्स दिया है, इक्वेशन निकालना है, आपको सम ऑफ द रूट्स दिया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशन निकालना है, तो ये कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा एक इनिशियल कंसेप्ट था मीनिंग ऑफ रूट्स, और थोड़ा सा हमने रिवाइज कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अलजेब्राइक कंसेप्ट था। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द ग्राफिकल कंसेप्ट्स।